ولذلك فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في إطار الهدف نفسه الرامي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة كلها. Mira pa eso, algo grande pasó en la refinería. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 14 फरवरी है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 18 बड़ी खबरों के साथ, जहां बात होगी ईरानी टीवी पर जारी हुई लिस्ट 7 इजरायली अफसरों को मशरू अहदाफ बताने से इलाके में नई हलचल। वही बात होगी ISRE के सख्त पैगाम की, लाल सागर में अमेरिकी वॉरशिप्स को टारगेट करने की चेतावनी। वही बात होगी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, ईरान पर हमले के कई मिलिट्री ऑप्शन पर वॉशिंगटन में मंथन। वही बात होगी गजा सिटी के अल जैतून इलाके में झड़प, ड्रोन हमलों से हालात संगीन। वही बात होगी वॉल स्ट्रीट जनरल का दावा, अमेरिकी फौज की तैनाती का मकसद डिप्लोमेटिक दबाव है। आइए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहिया सारी का सख्त पैगाम जारी हुआ है। दोस्तों, यमन की अंसारुल्लाह फौज के प्रवक्ता जनरल यहिया सारी ने बड़ा और सख्त बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर अमेरिकी दुश्मन इजरायली दुश्मन के साथ मिलकर ईरान पर हमला करता है तो यमनी आर्म फोर्सेस रेड सी में मौजूद अमेरिकी जहाजों और वॉरशिप्स को टारगेट करेगी। सारी ने साफ कहा कि इलाके में किसी भी नई एग्रेशंस का जवाब दिया जाएगा। इस बयान के बाद मिडल ईस्ट में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है और हालात पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, गजा सिटी के अल जैतून इलाके में झड़प। दोस्तों, गजा सिटी के अल जैतून मोहल्ले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां हमास और इजरायली आर्मी से जुड़ी एक मिलिशिया के दरमियान सख्त झड़पें हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस भिड़ंत में मिलिशिया के कई अफराद हलाक और जख्मी हुए। हालात बिगड़ते देख इजरायली फौज ने ड्रोन के जरिए दखल दिया और इलाके पर बमबारी की। हमले के बाद पूरे इलाके में खौफ, अफरा तफरी का माहौल है, जबकि जमीनी सूरत हाल लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, हवाना की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग। दोस्तों, क्यूबा की राजधानी हवाना में मौजूद सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में अचानक भीषण आग भड़क उठी। अभी तक आग लगने की असली वजह सामने नहीं आई है। यह हादसा ऐसे वक्त हुआ है जब अमेरिकी एम्बार्गो की वजह से मुल्क पहले ही सख्त फ्यूल किल्लत से जूझ रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि यही रिफाइनरी मैक्सिको से आने वाली ऑयल शिपमेंट का अहम अनलोडिंग पॉइंट है, इसीलिए इस वाकये ने हालात को और ज्यादा नाजुक बना दिया है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़े मिलिट्री ऑप्शन सामने। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी हुकूमत के सीनियर अफसरों के हवाले से बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक ईरान पर किसी फौजी स्ट्राइक का आखिरी फैसला नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मेज पर कई ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल काबिलियत को निशाना बनाना, साथ ही खास मिलिट्री ऑप्शन पर कमांडो फोर्स भेजने का प्लान भी शामिल है। फिलहाल वॉशिंगटन में मशवरा जारी है और दुनिया की नजर इस फैसले पर टिकी हुई है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, इमाम खुमैनी का कौमी कॉन्फ्रेंस का पैगाम। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम आयतुल्लाह अली खामेनी ने कौमी कॉन्फ्रेंस शोहदाए असर अल गुरबा के नाम से एक खास पैगाम भेजा। अपने संदेश में उन्होंने कुर्बानी, सब्र और मुजम्मत की अहमियत पर जोर दिया है और कहा कि शोहदा की याद जिंदा रखना कौम की जिम्मेदारी है। इस पैगाम को ईरान की सियासी और माशरती फिजा में एक अहम बयान के तौर पर देखा जा रहा है, जिस पर मुख्तलिफ हलकों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, इराक में नए वजीर आजम पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इराक में नए वजीर आजम की तैनाती के मसले की ओर गौर से देख रहे हैं।
उनके पास कुछ ऑप्शन भी मौजूद हैं। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बगदाद की सियासत में नई हलचल देखने को मिल रही है। उन्होंने इशारा दिया कि वॉशिंगटन आने वाले दिनों में इराक की सियासी सूरत हाल पर अहम फैसले ले सकता है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, तेहरान के जुम्मे के खतीब का बयान। दोस्तों, तेहरान में जुम्मे की नमाज के खतीब ने कहा कि इस्लामी इनकलाब की कामयाबी की सालगिरह पर शामिल हुए मिलियंस अफराद ने दुश्मन के सारे हिसाब किताब उलझा दिए और उसकी मुआदले बदल दिए। उनके मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में अवाम की मौजूदगी ने साफ पैगाम दिया कि कौम अब भी अपने उसूलों पर कायम है। इस बयान के बाद ईरान की सियासी फिजा में नई बहस भी शुरू हो गई है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, ईरानी टीवी पर जारी हुई लिस्ट। दोस्तों, ईरान के एक सरकारी टीवी चैनल ने आज एक लिस्ट जारी की है जिनमें 7 इजरायली जिम्मेदार अफसरों के नाम मशरू अहदाफ यानी कथित तौर पर वैध टारगेट के तौर पर दिखाए गए हैं। इस लिस्ट में इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। यह कदम ऐसे वक्त में सामने आया है जब दोनों मुल्कों के दरमियान बयानबाजी और तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे इलाके की सूरत हाल और नाजुक हो चुकी है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, अब्दुल मलिक अल हूती का सख्त बयान। दोस्तों, यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के कायद सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती ने कहा है कि जियोनी दुश्मन अमेरिका की शिरकत के साथ हमारी तमाम कौमों पर अपना कंट्रोल कायम करना चाहता है। उनके मुताबिक इसी वजह से उनका खास फोकस इस्लामी जमहूरिया ईरान पर है, जिसे वो अपने रास्ते की पहली बड़ी रुकावट मानते हैं। इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट की सियासी फिजा में बहस और तेज हो गई है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, हमास का फारसी बयान सामने आया। दोस्तों, हरकत मुकावमत इस्लामिया हमास ने फारसी जुबान में जारी अपने बयान में कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान पर किसी भी तरह की एग्रेशंस को पूरी उम्मत के ऊपर हमला समझा जाएगा। हमास ने अपने पैगाम में कहा है कि इलाकों में बढ़ती तनाज़ात के बीच एकजुट रहना जरूरी है। इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट की सियासी फिजा में नई हलचल देखी जा रही है और हालात पर सबकी नजर बनी हुई है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री फोर्स की बड़ी तादाद में तैनाती का मकसद सीधे जंग नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ डिप्लोमेटिक दबाव बढ़ाना और डिटरेंस पैदा करना है। कहा जा रहा है कि वॉशिंगटन इलाके में अपनी मौजूदगी दिखाकर बातचीत में मजबूत पोजीशन बनाना चाहता है। इस रिपोर्ट के बाद सियासी हलकों में नई बहस शुरू हो गई है और हालात पर दुनिया की नजरें अब भी टिकी हुई हैं। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, ईरान बहरीन के वुजराए खारिजा की अहम फोन कॉल। दोस्तों, ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अरकाची ने अब बहरीन के वजीर खारिजा से अहम टेलीफोन बातचीत की, जिसमें अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही न्यूक्लियर नेगोशिएशंस की ताजा सूरत हाल से उन्हें आगाह किया गया। बहरीन की जानिब से उम्मीद जताई गई कि यह बातचीत जारी रहे और आखिरकार किसी पॉजिटिव नतीजे तक पहुंचे। इस डिप्लोमेटिक कांटेक्ट को इलाके में कम होती टेंशन की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, अली शमखानी की सख्त चेतावनी। दोस्तों, ईरान की डिफेंस काउंसिल के अमीन अली शमखानी ने कहा है कि अगर ईरान को निशाना बनाने की कोई भी जुर्रत हुई तो उसका जवाब सख्त और मुनासिब तरीके से दिया जाएगा। उनका कहना है कि मुल्क की मिलिट्री रेडीनेस बहुत हाई लेवल पर है और किसी भी गलत अंदाजे की कीमत हर तरफ के लिए बेहद भारी साबित हो सकती है। इस बयान के बाद इलाके में टेंशन और बढ़ती नजर आ रही है। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए, इलाके में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती जारी। दोस्तों, एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फौज अब भी इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम और उससे जुड़ा मिलिट्री साजो सामान लगातार भेज रही है।
सामने आए डेटा में दिखाया गया है कि यह सिर्फ कल की कई एयर ट्रांसपोर्ट प्लांट्स हुई ट्रांसपोर्ट एक्टिव था जिसमें अक्रॉस मैसेज एक्सचेंज किए गए। माना जा रहा है कि यह तैनात इलाके में बढ़ती डिफेंसिव तैयारी का हिस्सा है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। वहीं आप ये 15वीं खबर देखिए, सीरिया अमेरिका मुलाकात में बड़ा सियासी इशारा। दोस्तों, कुर्दिश लीड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के सरबराह मजलूम अब्दी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ हुई अहम मुलाकात में आधिकारिक सीरियाई वफद का हिस्सा नजर आए। तस्वीरों में वो सीरिया के वजीर खारजा असद अल शेबानी के साथ बैठे दिखे। सीरिया के लिए अमेरिकी खास नुमाइंदे टॉम बैरक ने भी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि एक तस्वीर 1000 अल्फाज के बराबर, एक नई शुरुआत। इस मुलाकात को इलाके की सियासत में नए मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आप ये 16वीं खबर देखिए, अमेरिका सऊदी अरब की बड़ी एलएनजी डील। दोस्तों, अमेरिकी गैस प्रोड्यूसर गुतरेस की यूनिट एलएनजी ने सऊदी अरामको के साथ 20 साल का सबसे बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत हर साल 1 मिलियन टन एलएनजी सप्लाई की जाएगी जो प्रोजेक्ट्स लुइजियाना से एक्सपोर्ट होगा और 2030 के ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर बनने की कोशिश में है जबकि अरामको भी अपनी गैस सप्लाई पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ा रहा है। इस डील को ग्लोबल एनर्जी सियासत में बड़ा कदम माना जा रहा है। वही आप 17वीं खबर देखिए, ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का तहकीकाती कमेटी कायम की गई है। दोस्तों, ईरानी हुकूमत ने ऐलान किया है कि महंगाई के खिलाफ शुरू हुए एहतजाज जो बाद में हुकूमत मुखालिफ रैलियों में बदल गए, उनकी जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। सरकारी प्रवक्ता फातिमा मुअज़रानी के मुताबिक कमेटी बयानात और दस्तावेज जमा कर रही है और रिपोर्ट पूरी होने के बाद आवाम के सामने पेश की जाएगी। सरकारी जानिब का दावा है कि ज्यादातर हरकतें दहशतगर्दों की वजह से हुई जबकि इंसानी हुकूक की तंजीमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्जाम लगा रही हैं। इस मसले पर सियासी बहस भी तेज हो गई। वहीं आप आखिरी और 18वीं खबर देखिए, यूएन रॉ के मुस्तकबिल पर अमेरिका की पोजीशन साफ नहीं है अभी। दोस्तों, फलस्तीनी पनाहगीरों के लिए काम करने वाली यूएन रॉ के सरबराह फिलिप लाजरीनी ने कहा है कि अगर इस एजेंसी को बिना किसी दूसरे निजाम के खत्म किया गया तो हालात इराक 2003 जैसे ब्लैक होल में बदल सकते हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका अब तक यूएन रॉ के रोल पर साफ पोजीशन नहीं ले पाया है। इजराइल की तरफ से लगाए गए इल्जामात के बाद फंडिंग रुकी हुई है जबकि एजेंसी अब भी हेल्थ और तालीमी खिदमत में दे रही है और खाड़ी मुल्कों से ज्यादा मदद की अपील भी की गई है। नाज़रीन, ये थी मिडिल ईस्ट की 18 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।